Good morning 10th Hindi medium student. So today we again start our lesson 14 of English, the pot of gold. As you all know that yesterday we discussed this chapter and I explained you this chapter, the half portion of the chapter. Okay, हमने आधा पोर्शन जो इस चैप्टर का था, इस स्टोरी का था, वो डिस्कस किया था. I told you already that there were two friends actually, सुबुद्धि and कुबुद्धि, दो भाई थे. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दो फ्रेंड्स थे, सुबुद्धि और कुबुद्धि, जिसमें से सुबुद्धि जो था ही इज वेरी मच लॉयल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग मैन. बट कुबुद्धि जो था वो बहुत लेजी पर्सन था, वो गैम्बलर था, ड्रिंकर था, वो उसमें सारी बैड एबिलिटीज और बैड क्वालिटीज थी जो कि उसे सुबुद्धि से बिल्कुल डिफर शो करती थी, अलग शो करती थी. ठीक है, फिर वंस अपॉन अ टाइम दे वेंट near the countries, they visit the countries for earning and all, and they both went to different countries for earning. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में गए कमाने के लिए. and when they come back to their own country, so on mid of the way they found a pot of gold, and on that pot of gold they just distribute thousand coins of gold coins to distribute with each other and come back to their town. Okay, क्या हुआ जब ये लोग गए काम करने के लिए दूसरे देशों में, तो जब वहाँ से काम करके उनको कुछ खास मुनाफा तो हुआ नहीं था, जस्ट उनकी अर्निंग चल रही थी, सर्वाइविंग चल रही थी. और ये करके उन्होंने जब वो हार गए, थक गए, तो वो वापस अपने देश आने लगे. आते हुए उन्हें रास्ते में एक फॉरेस्ट में गोल्ड का से भरा हुआ पॉट मिला, और उस पॉट से उन्होंने थाउजेंड कॉइन्स लिए, और बाकी वो पॉट को वहीं उन्होंने बरेड कर दिया कि जब भी नेसेसिटी होगी, जब भी जरूरत होगी, वो उस पॉट से कॉइन्स ले लेंगे. एज सून एज पॉसिबल, जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी वो जितना जल्दी हो सकेगा उसमें से धन को ले लेंगे. अब क्या हुआ, इन वेरी लिटिल टाइम और इन वेरी शॉर्ट पीरियड, कुबुद्धि स्पेंड ऑल हिज मनी. कुबुद्धि चूंकि बैड हैबिट्स थी उसकी, तो उसने सारे जो मनी थी, अपने सारे जो कॉइन्स थे वो स्पेंड कर दिए. एक्सपेंस हो गया, उसका पूरा खर्च हो गए, और बहुत जल्दी ही वो फिर से खाली हाथ हो गया. जबकि सुबुद्धि ने अपने वो कॉइन्स को पर्टिकुलर वे में और प्रॉपर वे में यूज किया, बिजनेस में लगाया, और इस तरह से उसका काम चलने लगा. उसको वो उन्हीं कॉइन्स के थ्रू और अर्निंग करने लगा. कुबुद्धि ने एक दिन ये कहा, सोचा कि क्यों ना मैं सुबुद्धि से पहले जाके उस गढ़े का सारा सामान, सारा सोना निकाल लूं. और ये करके उसने बीच में एक दिन गया रात में, एंड देन ही took out all the coins, remaining coins, that means the coins which are I think left coins are number of 8 coins are left on that pot. Okay, 8 coins बचे हुए थे उसमें, वो भी coins उसने क्या किए, निकाले, और उस घड़े को वैसे ही एज इट इज वहां दबाकर और वो वापस आ गया. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि जब व्हेन सुबुद्धि सेड टू कुबुद्धि की फ्रेंड, आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, एंड लेट्स गो, हम चलते हैं, हमने जो घड़ा, जो पॉट दबाया हुआ है जंगल में, उसमें से जाके हम अपने कुछ पैसे निकाल लाते हैं. ये कह के कुबुद्धि और सुबुद्धि अगेन उस जंगल में, फॉरेस्ट में जाते हैं, और वहां जब वो खोदते हैं और देखते हैं तो वो पॉट बिल्कुल खाली रहता है. वो पॉट खाली रहता है, और उसमें से चूंकि कुबुद्धि ने सारा जो भी बचे हुए 8 कॉइन्स हैं वो निकाल लिए होते हैं, तो कुबुद्धि अचानक से सुबुद्धि से बोलता है कि यू आर फ्रॉड, तुमने धोखा किया है. यू जस्ट टेक ऑल द कॉइन्स, यू जस्ट गिव मी माई 4 कॉइन्स ऑफ दैट 8 कॉइन्स, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्ही ने वो कॉइन्स लिए हैं. सुबुद्धि उसको रिफ्यूज करता है दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ कॉइन्स, आई जस्ट टेक 1000 कॉइन्स ऑफ दैट टाइम, एंड नाउ द रिमेनिंग कॉइन्स आई डोंट हैव एनी कॉइन. सो क्या कहता है सुबुद्धि कि मेरे पास कोई कॉइन नहीं है, उसी टाइम समय पे मैंने जो 1000 सिक्के लिए थे, उसके बाद मैंने इस घड़े को टच भी नहीं किया. इसके बाद क्या होता है कि दे बोथ जस्ट गो टू अ जज. ये जो क्वेरल है, ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये दोनों फ्रेंड्स में होने लगता है, और ये जाता है जज के पास. जज से कुबुद्धि ये कहता है कि मैं वहां नहीं गया हूं और सुबुद्धि वहां गया है. इस चीज का प्रूफ आपको उसी जंगल में मिल सकता है, वहां के जो स्पिरिट्स हैं वो आपको
गवाही देंगे कि वहां पर कौन गया था और किसने वो पैसे निकाले। और ये कहकर जज बोलता है कि नेक्स्ट डे वी ऑल जस्ट वेंट फॉर सर्चिंग और फॉर प्रूविंग दैट हु आर थीफ, कौन चोर है, इसके लिए हम नेक्स्ट डे उस जंगल में जाएंगे जहां तुमने वो घड़ा दबाया था। उसके बाद क्या होता है कि जब कुबुद्दी वेंट हिज होम बैक, ही टोल्ड हिज फादर कि पापा, वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आपको मेरी मदद करनी होगी और आप जंगल में वो ट्रंक में जाके छुप जाएंगे जो कि पेड़ के पास है जहां हमने घड़ा दबाया था, और जब आपसे वहां जज पूछेंगे तो आप जवाब देंगे कि सुबुद्धि आया था और उसने सारा पैसा निकाल लिया। उसके पिताजी ये नहीं करना चाहते, परंतु कुबुद्धि के दबाव में उनको ये चीज करने के लिए एग्री होना पड़ता है। नेक्स्ट डे जज के साथ सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों जो हैं वो जाते हैं उस प्लेस पर, एंड उसके फादर ऑलरेडी कुबुद्धि के पहले से हाइड होते हैं, वहाँ छुपे होते हैं। और जज जब पूछते हैं कि हो स्प्रिट प्लीज टेल मी हु आर थीफ, इन बोथ ऑफ देम हु आर द थीफ, इन दोनों में से कौन चोर है, तो वो ट्रंक में से आवाज रेज होती है, चेंज करके उनके फादर बोलते हैं सुबुद्धि इज अ थीफ, ही जस्ट टेक ऑल ऑफ द मनी ऑफ द पॉट। सुबुद्धि जो है वो थीफ है, वो चोर है और उसी ने पॉट की सारी मनी ली। जज बोल देते हैं कि ये डिक्लेयर हो गया है कि सुबुद्धि चोर है, और सुबुद्धि को वो पनिशमेंट देने के लिए स्टार्ट करते हैं बोलना, तो तभी सुबुद्धि कहते हैं, एक्सेप्ट करता है कि यस सर आई एम द थीफ, मैं चोर हूँ, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने वो जो धन है वो इस ट्रंक में, इस जो गुफा सी है इसमें, जो एक सुरंग जैसी है इसमें छुपा दिया था, और कल चूंकि मैंने देखा था कि इसमें एक ब्लैक स्नेक जो है वो भी घुस गया था। सो फर्स्ट आई हैव टू जस्ट बर्न अ मशाल फॉर, after hiding it I was about to return when I saw great black snake enter into the hole. Okay, जो great black snake था वो घुस गया है। So permit me to light a fire, मुझे आप इजाजत दें कि मैं एक लाइट जो है, फायर जो है मतलब कि एक मशाल को जलाऊं और उसके बाद उस सांप को भगाऊं, और भगाने के बाद मैं आपको वो धन रिटर्न कर सकूं। तो जज उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुमने चोरी की है, सो तुम ये कर सकते हो। और सुबुद्धि कहते हैं एंड देन आफ्टर यू पनिश मी, और उसके बाद आप मुझे सजा दे सकते हैं। ओके, द सुबुद्धि इंस्टेंटली लिट अ बिग फायर अराउंड द ट्री। उसके बाद सुबुद्धि जो है वो उस पेड़ के चारों तरफ बहुत तेज आग लगा देता है, ठीक है ना। बट द फादर हु वॉज हाइडिंग विद इन, he could not say anything in the presence of the judge. कुबुद्धि was afraid, कुबुद्धि जो है वो डर जाता है क्योंकि उसको पता रहता है उस ट्रंक में, उस पेड़ के ट्रंक में उसके फादर छुपे हुए हैं, और परंतु उसके फादर चूंकि जज वहाँ प्रेजेंट रहते हैं कुछ भी नॉइस या आवाज नहीं निकालते हैं। इट लुक सून द ड्राई लीव्स बिगिन टू बर्न ब्राइटली, बहुत ही जल्दी क्या होता है, जो सूखी पत्तियां होती हैं वो बहुत तेजी से जलने लगती हैं। The smoke and the fire made it difficult for Kubuddi's father to remain within any longer. जो धुआं और आग रहती है वो कुबुद्धि के फादर को ज्यादा देर तक अंदर रुकने के लिए अलाउ नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें घुटन होने लगती है। एंड ही बिगेन शाउटिंग फॉर हेल्प, और इसकी वजह से वो बहुत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द हॉलो इन द ट्रंक, और उसके बाद वो उस ट्रंक से कूद के जस्ट बाहर आ जाते हैं, जो तना है उधर से बाहर आ जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द जज एंड सुबुद्धि, किसकी उपस्थिति में, जज की, न्यायाधीश की और सुबुद्धि की उपस्थिति में वो कूदकर बाहर आ जाते हैं। इट टुक नो टाइम फॉर द जज टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज ऑल पार्ट ऑफ कुबुद्दीज प्लान। जज को ये अंडरस्टैंड करते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, समझते हुए कि ये जो था ये कुबुद्दी का प्लान था, और कुबुद्दी ने अपने फादर को ट्रंक के अंदर हाइड किया हुआ था ताकि कुबुद्दी की जो चोरी है वो सुबुद्धि पर डालकर वो सारे पॉइंट्स को हड़प सके। द जज ऑर्डर्ड कुबुद्दी टू गिव ऑल द 800 कॉइन्स टू सुबुद्धि। जज ऑर्डर करते हैं कि जो टोटल 800 कॉइन्स बचे हुए थे, जो कुबुद्दी ने ले लिए थे, वो पूरे के पूरे कॉइन्स वो सुबुद्धि को दे दें। एंड सेंटेंस्ड हिम टू प्रेजेंट फॉर द विक्डनेस, और उसके बाद उसे उसकी चोरी और उसकी
इस तरह के कृत्य के लिए, जो गलत काम उसने किया उसके लिए उसको कारावास में डाल देते हैं. Okay, so this is the story, the pot of gold. Two friends story, Subudhi Kubuddhi, and their qualities and disqualities which bring them in the path of punishment or in the path of goodness. ओके ये जो कहानी थी ये दो फ्रेंड्स की थी, कुबुद्धि एंड सुबुद्धि. सुबुद्धि के गुडनेस की वजह से उसको आखिरी में सफलता मिलती है और कुबुद्धि की बैड क्वालिटीज की वजह से उसको जेल हो जाती है, वो प्रेजेंट में चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर लेसन 14, द पॉट ऑफ गोल्ड. ओके, and now further the question answer and exercise we will discuss in our next video.